कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट साल 2022-2023 के कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर लगभग 18 लाख करोड़ रुपए कर सकती है। दरअसल चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का कृषि ऋण लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपए का है और अब सरकार हर साल कृषि क्षेत्र के लिए ऋण लक्ष्य बढ़ा रही है। बता दें कि महीने के आखिरी सप्ताह में बजट को अंतिम रूप देते समय इस संख्या को फाइनल किया जाएगा। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार कृषि व्यवस्था में सुधार करने और किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दरअसल इस समय एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जिसमें धान, गेहूं, जौ, सरसों, मक्का, बाजरा आदि समेत शामिल है। बता दें, प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने पर मुआवजा दिया जा रहा है। ऐसे में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से फसलों की खरीद हो रही है। वाराणसी के करीब 20,000 मीट्रिक टन उत्पादन कृषि का खाड़ी अलग देशों में एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है। बता दें, सरकारी एजेंसी एपिडा के अंतर्गत काम कर रही अलग अलग कंपनियां किसानों को अपने साथ जोड़ रही हैं। तो वहीं एक कंपनी है 3 सागर फार्म एक्सपोर्ट, जिसने पिछले 1 साल में 350 किसानों को अपने साथ जोड़ा है। मिर्च, आलू समेत कई उत्पादक ये कंपनी किसानों से इकट्ठा कर उनको एक्सपोर्ट करती है। मध्य प्रदेश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में कृषि विकास की झांकियां 25 जिलों में पुरस्कृत हुई, लेकिन सबसे ज्यादा अवार्ड जीरो बजट प्राकृतिक खेती, आत्मनिर्भर भारत और कृषि की थीम को मिले। बता दें, प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में 6 जिलों में कृषि विभाग की झांकियों को पहला पुरस्कार, 9 जिलों में दूसरा और तीसरा पुरस्कार मिला है, जहां कृषि विभाग ने किसानों के लिए किए गए कार्यों और सूबे में कृषि की तरक्की को दर्शाया गया। सोलापुर जिले में संगोला तालुका को अनार के बाग का सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है, लेकिन अब कुछ समय से अनार के बागों को तेजी से काटा जा रहा है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में तालुका के कृषि अधिकारी शिवाजी शिंदे ने कहा कि अनार के बाग में लगने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए उचित मार्गदर्शन की कमी के कारण भी नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से संगोला के किसान एक अलग विकल्प खोजने के लिए तैयार हैं। भिवानी में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया, जहां कृषि मंत्री जीपी दलाल ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। बता दें, भीम स्टेडियम में हुए समारोह में बच्चों ने रंगारंग और देशभक्ति से जुड़ी प्रस्तुतियां देने के साथ प्रतिभाओं को सम्मानित किया। दरअसल इससे पहले नेहरू पार्क में शहीद स्मारक पर शहीदों को फूल अर्पित कर उनको नमन किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली एनसीआर में ठंड जारी रहेगी। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 17 और 5 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार है। तो वहीं मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अगले 1 सप्ताह में इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है और आसमान भी साफ ही रहेंगे। ऐसे में अधिकतम तापमान धीरे बढ़ेगा और 2 दिन कम रहने के बाद न्यूनतम तापमान में भी इजाफा होने लगेगा। तो वहीं दिल्ली में कोविड के 7,498 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले दिन 6,028 मामले दर्ज किए गए थे। बता दें कि इसी बीच 29 मौतें हुई हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय कोविड मामलों के साथ दिल्ली की संक्रमण दर 10.59% है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।